नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं अपने गृह जनपद बलिया गया हुआ था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कई लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उन लोगों ने वैसे उसको सम्मान समारोह का नाम दिया था कि हमने आपको सम्मानित किया है, लेकिन मैंने उसको उन लोगों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा ही माना। तो करीब करीब बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके सामने आया हूं। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिस पर मन मचल रहा था कि इस पर बोला जाए, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम, गांव में जाने के बाद ग्रामीण परिवेश में लोगों से मिलना जुलना, कहीं गए हैं दूसरे शहर में, हम सामाजिक लोग हैं तो लोगों से मिलते जुलते हैं, वो लोगों को समझते हैं, टटोलते हैं, उसमें से कुछ अपने लिए कुछ उनके लिए निकालते हैं, बताते हैं। तो वो समय हो नहीं पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त है। आज वापस दिल्ली आ चुके हैं और आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आए हैं। आप यथावत अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे बेहिचक दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारा पारितोषिक है। आपके सुझाव से ही मैं प्रोत्साहित होता हूं और नित्य नई नई वीडियो बनाने और नए नए मुद्दों पर आपके सामने आने की हिम्मत कर पाता हूं। जय श्री राम। मित्रों, आज का मुद्दा तो वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई मोदी सरकार के एक नारे ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नारे ने कि अब की बार 400 पार। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मतदान बड़ा उदास है। अब मतदाता उदास है कि क्या है, यही बात कुछ देर तक करूंगा आपके सामने। मित्रों, अब जो पहले चरण की चुनाव हुआ है, सबसे बड़ा चुनाव था, सबसे बड़ा चरण था। इसमें सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव हुआ। सारे महत्वपूर्ण लोग निपटा दिए गए, मतलब चुनाव हो गया। उन लोगों का भविष्य 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को, कि उनके लिए मतदाताओं ने क्या आशीष दिया है, क्या आदेश दिया है। लेकिन जो मतदान का ट्रेंड है वो है बड़ा गिरा हुआ मतदान। मतदाता उदास है, गर्मी है कि क्या है। जो हमारे राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अगर मतदान उदास है, मतलब मतदाताओं का मन है कि यार अभी सरकार को बदलनी नहीं है तो क्या करना। अगर मतदान खुद जोर शोर से ज्यादा संख्या में हुआ है तो यह ट्रेंड माना जाता है कि भाई मतदाताओं ने जोर लगा करके सरकार को हटाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई है, इसको हटाने के लिए मतदान दिया है। इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक मतदान फीका रहा है, मत प्रतिशत गिरा है। मेरा अपना मानना है, मैं कुछ अलग सोचता हूं, क्योंकि मेरा तो मानना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। मेरा अपना मानना है कि जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कैंपेन का जो टैगलाइन दिया है वह दिया है अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बहुत अच्छी बात है। हर राजनीतिक दल को अधिकार है अपना अपना टैगलाइन देने के लिए और अपना अपना नारा लगाने के लिए। भारत में नारों पर ही चुनाव होता है और मतदाता उत्साहित नारों से होता है। स्लोगन पर मतदान कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी आशंका कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा का कार्यकर्ता भी हम मान चुका है कि भाई अब की बार 400 पार है तो किस बात का मतदान है, कोई हम घर बैठे रहेंगे, मैदान में तो कोई है नहीं। तो वो कछुआ और खरगोश वाली बात तो हमने सुना ही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग सुने हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। दूसरा ट्रेंड है कि क्या विपक्ष हतोत्साहित हो चुका है और उसके मतदाताओं को यह बात समझ आ गई कि भाई अब कुछ भी करने से मोदी के विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता, तो क्यों करके इस धूप में निकले और अपना समय जाया करें। आने दो, जो आ रहा है आएगा तो मोदी है। या भाजपा का मतदाता कह रहे कि भाई अब क्या करना है, छोड़ो, आने दो, जो आ रहा है। इन सब के बीच मैं लोकतंत्र का मानने वाला इस बात पर चिंतित हूं कि भाई लोकतंत्र पूरी तरह से तभी मानी जाएगी
जब हर आदमी हिस्सेदारी देगा। मान लीजिए कि 40% मतदान हुआ एक संसदीय क्षेत्र में, जिस आदमी को 11% मत पड़ा वो विजयी घोषित हुआ। अब 11% आदमी 100% का सांसद माना जाएगा। जो 60% लोग मतदान में भाग नहीं लिए, वो लोग इस आदमी को मानते थे कि नहीं, इस आदमी को पर अपना भरोसा किए थे कि नहीं, इस आदमी को भेजना चाहते थे कि नहीं, यह बात अनुत्तरित रही, कोई नहीं जान पाया। और वो चाहे न चाहे मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति में आया है और वो आपका संसद घोषित हो चुका है। आपकी उदासीनता की वजह से आपका ना चाहने वाला आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस वजह से लोकतंत्र पर प्रश्न उठता है और लोकतंत्र पर प्रश्न उठाना पड़ता है। मित्रों, मेरा मानना है कि 100% मतदान की कोई व्यवस्था होनी चाहिए इस देश में। इस देश में क्रिकेट मैच 5 दिन तक चलता है। अगर फाइनल के दिन बारिश हो जाए तो अगले दिन मैच कराया जाता है। भाषणबाजी के लिए कई कई दिनों तक समय दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में भाग्य विधाता के निर्णय के लिए सिर्फ 8 से 9 घंटे, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा क्यों? इन सब विषयों पर जब तक विचार नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आखिर मैं बलिया का हूं मान लीजिए, और मैंने मतदान नहीं दिया किसी कारण से, दिल्ली रहता हूं, मेरा मतदान बलिया में है, मैं नहीं गया मतदान करने। भाई क्या करना जा करके, आएगा तो मोदी। फिर जो संसद बलिया से चुन के आएगा वो मेरा मानने वाला होगा या मेरा न मानने वाला होगा, यह बात कैसे परिचित होगा? भाई 2 बातें होगी, या तो मैं उस सांसद को मतदान दिया होगा या नहीं दिया होगा जो चुन के आ चुका है। अगर मैंने मतदान दिया है और मेरे मतदान देने के बाद भी दूसरा वाला मतदाता चुन के आया है, मतलब मेरे मतदान का संख्या कम है, ज्यादातर लोगों ने उस आदमी को चुना है जो चुन के आया है, ठीक है। या मैंने जिस आदमी को मतदान दिया वही चुन के आया है, मतलब मेरे वाले लोगों की संख्या ज्यादा, इसलिए वो चुन के आया है। तब जाकर के सही माने में वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान होगा कि भाई कितने लोगों ने हम पर अपना भरोसा किया है, हमको अपना आशीर्वाद दिया है। तो जो बाकी लोग रह गए हैं उनका भरोसा जीतने का वो प्रयास करेगा और उसके लिए वो काम करेगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि 10-11% वाला लोग पूरे 100% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसको पता है कि 60-70% लोगों ने तो मतदान किया ही नहीं, तो उसे तो पता ही नहीं है ना कि लोग उसको चाहते थे कि नहीं चाहते थे। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बढ़िया बनाने के लिए यह जरूरी है कि हर आदमी मतदान दे, और इसके लिए चुनाव आयोग को कोई न कोई पुख्ता विकल्प पर विचार करना चाहिए। चाहे 2 दिन मतदान हो, 3 दिन मतदान हो, 4 दिन मतदान हो। हमारे इतने बड़े राष्ट्र का भाग्य विधाता चुना जाएगा, वो 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के मतदान से नहीं होगा। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए 2-3 चीज किया जा सकता है। जैसे हम फ्री का राशन बांटते हैं, हम उसमें एक लगा दें कि अगर आप मतदान नहीं किए हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, अगर आप मतदान नहीं किए हैं तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार को बनाने में आपने तो कोई अपना योगदान दिया ही नहीं, तो फिर सरकार से सुविधा लेने के लिए क्यों आप सबसे पहले लाइन में खड़े? तब जाकर के लोग समझेंगे कि यार मतदान कितना जरूरी है। इन सब विषय पर विचार चुनाव आयोग करे, राजनीतिक दल के लोग करें, तब जाकर के इस देश में मतदाता जागरूक होगा और ईमानदार आदमी चुना जाएगा। और जो चुना जाएगा वह यह बात कहने के हकदार होगा कि भाई मैं सही माने में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, क्योंकि मेरे को इतने प्रतिशत लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है मतदान के माध्यम से। अब आते हैं फीका मतदान के कारणों पर। 2-3 चीजें आजकल बहुत अजीब अजीब हो रही है। जैसे इस पूरे चुनाव में मुद्दा कहीं नहीं रहा। अब मछली खाना, मंदिर जाना, बच्चा पैदा करना, इन सब विषयों पर जब हमारे शीर्ष राजनेता गण बात करेंगे तो मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी मतदान में भाग कैसे लेगा? जैसे आज नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है क्या?
भाई आपके मित्र थे, वो अंदर बाहर वाला काम जो आपने विधानसभा में बताया था वो आपने काहे नहीं अपने मित्र को बता दिया? वो बेचारे और विज्ञ थे। मैं लालू जी और राबड़ी दी दोनों लोग आपके जानने वाले थे, पुराने सखा थे, तो बता देते। नहीं तो ये वाहियात बात करने की हैसियत में आप कैसे हैं? पागल हैं क्या? कोई कितना बच्चा पैदा करता है भारत के संविधान में प्रतिबंधित है? नहीं है तो यह चुनाव का मुद्दा है। इन सब विषयों पर चुनाव होना चाहिए। उसी तरह से क्या मछली खाए या ना खाए के मुद्दे पर चुनाव हो। भाई किसी आदमी को गू खाने की इच्छा है, वो आप क्या कर लेंगे? लोकतंत्र में खाना मेरा मर्जी का बात है। मैं तीखा खाऊं, मीठा खाऊं, साग खाऊं, सब्जी खाऊं, मांस खाऊं, मछली खाऊं, ये मेरी मर्जी है। मुझे मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, एक डायलॉग था। यह मुद्दा बनेगा क्या? अब तक के चुनाव में एक चरण का चुनाव हो चुका और चुनाव प्रचार जोर शोर पर। क्या है आपने किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से यह बात सुना कि हमारा विदेश नीति कैसा होगा, हमारा अर्थनीति कैसा होगा, हमारा जो मुफ्त का राशन देने वाला नीति है वो कैसा होगा, हमारा शिक्षा नीति कैसा होगा, हमारा स्वास्थ्य नीति कैसा होगा, हम सड़क निर्माण में और क्या क्या विधि लगाएंगे, हम जो लोगों को रोज अपने कर्मों से परेशान कर रहे हैं उसमें कितना आराम देंगे? क्या इस विषय पर किसी नेता को बोलते हुए आपने सुना है या किसी के चुनाव घोषणा पत्र में यह बात है? तो अगर इन सब विषयों को चर्चा चुनाव प्रचार में नहीं होगा तो लोगों का मन कैसे लगेगा मतदान के प्रति? पढ़े लिखे लोग कहते यार आएंगे लोग, कोई मछली खाने की बात करेगा, कोई बच्चा पैदा करने की बात करेगा। इन सब वाहियात बातों को सुनने के बढ़िया है कि भाई घर में बीवी के साथ बैठ करके टीवी देखा जाए। यह भी एक मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए और राजनीतिक दल के लोग तो सोचेंगे नहीं। हाँ, हमारे भारत के जागरूक मतदाता ये जरूर सोचेंगे। जो लोग भाषण सुनने आते हैं उन्हें इस बात का विरोध वही कर देना चाहिए जैसे नेता मुंह खोला और फालतू बोला, आप वहां पर शोर मचाने लगे कि भाई आप आए हो चुनाव में यह बताने के लिए कि हमने क्या खाना है, आप आए हो बताने के लिए कि हमने क्या पहनना है, आप आए हो बताने के लिए कि हमको क्या कैसे करना है, आप आए हो बताने के लिए किसका कितना बच्चा है। नहीं, आप सरकार बनाने की दावेदारी करने के लिए आए हैं, अगले बार सरकार में आने के लिए या यह सरकार को आगे बनाए रखने के लिए। तो जो बनाए रखने के लिए आ रहे हैं वो ये बताएं कि अब तक जो मैंने किया वो क्या था और आगे और मैं क्या करूंगा। और जो सरकार में आना चाहते हैं वो यह बताए कि भाई मैं और क्या क्या करूंगा, क्या क्या मेरा प्लान है और कैसे करूंगा। सबसे जरूरी इस देश में कैसे करूंगा होता है, क्योंकि अब हमारे देश में ड्रामेबाजी की राजनीति हो गई है। झूठ तो खैर पहले दिन से बोला जा रहा है। हमने देखा है पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लंबी लंबी फेंक दी और ये बोला, ऐसे बोला, माफिया के बालू माफिया सीटा लेंगे, फलाना लेंगे और ये सब करके महिलाओं को ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, फलाना लेंगे। और जब चुनाव हो गया तो मुख्यमंत्री केंद्र के पास आया मोदी जी से कहने के लिए कि हमको पैसा दे दीजिए, हमें अपने वादे पूरे करने हैं। तो यह सब विषयों पर भी विचार हो और जो घोषणा पत्र हो उसमें पूछा जाए कि जो मुफ्त की राशन आप लगातार दिए जा रहे हैं ये आ कहां से रहा है, और अगर हमारे पैसे से आ रहा है तो आपको किसने अधिकार दिया? ये जो मुफ्त की बिजली आप दे रहे हैं ये आ कहां से रहा है, और अगर हमारे पैसे से दे रहे हैं तो आपको किसने अधिकार दिया? इन सब विषय पर भी विचार हो, क्योंकि इस देश में दो आदमी मस्त है और एक आदमी त्रस्त है। ये जो लोकतंत्र की तंबू 3 खंबे पर चला है उसमें 2 खंबे तो बिल्कुल मौज कर रहे हैं, एक पिलपिला हो रहा है, मरा जा रहा है, दोनों खंभों का बोझ उठा रहा है। वो है मध्य वर्ग, ये टीडीएस कटने वाले लोग, इनकम टैक्स देने वाले लोग। क्योंकि इस देश के जो हायर वर्ग है, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चाहते हैं वो होता है। सरकार इनसे पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, आप पैसा लेना चाहते हैं लीजिए, देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आप चाहे तो देश से छोड़ के दूसरे देश में चले जाए, ना चाहे तो इसी देश में रहे, कौन पूछ रहा है आपको। और एक दूसरा वर्ग है जिससे सरकार सब कुछ मुफ्त में दे रही है, उसका बिजली मुफ्त में, राशन मुफ्त में है, खाना मुफ्त में है, स्वास्थ्य मुफ्त में है, आवास मुफ्त में, उसे कुछ करना ही नहीं। वो आदमी नकारा बना हुआ है और परेशान हो रहे हैं हम जैसे लोग, जिनका तनख्वाह इनकम टैक्स बन के मिलती है, जिनका प्रोफेशनल फीस टीडीएस कट के मिलती है। तो हमारे ऊपर दुनिया का बोझ है। बैंक लुटेरों का बैंक का भरण भी हम ही करेंगे, राशन फ्री देने की बोझ हम ही उठाएंगे,
मुफ्त बिजली देने की बोझ हम ही उठाएंगे और सरकार के सारे लोक लुभावन नारों की बलि हमारी आमदनी चढ़ेगी। इन सब विषयों पर भी विचार हो तब जाकर के मजबूत लोकतंत्र और बढ़िया लोकतंत्र होगा। दो बातों के साथ वीडियो बंद करूंगा। पहला कि कहीं यह साजिश तो नहीं कि लोगों ने एक हवा उठा दिया है कि भाई अब की बार 400 पार हो ही रहा है तो कह लिए भाग रहे हो, चलो। तो कछुआ और खरगोश वाली बात आपको याद है। और दूसरा कि विपक्ष के बड़े नेता चुनाव से अपने आप को जिस तरह से हटा रहे हैं या हटा चुके हैं, कहीं विपक्षी लोगों के मन में यह हीन भावना तो नहीं होगी कि क्या करे, हमारा कैप्टन ही फ्रंट से हट गया है तो लड़ाई किस पर लड़े। क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी की सबसे बड़ी नेता राज्यसभा चली गई, उनकी दूसरे नेता पता ही नहीं चल रहा करेंगे क्या। समाजवादी पार्टी का जो मुखिया है वो चुनाव लड़ ही नहीं रहा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया चुनाव लड़ ही नहीं रही है और कई राजनीतिक दल के लोग चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। तो जब कैप्टन ही रणभूमि से बाहर हो जाएगा तो सेना कब तक लड़ाई लड़ेगी और किसके दम पर लड़ेगी। कहीं फीका मतदान का वजह यह तो नहीं। इन सब विषय पर विचार जरूर हो, लेकिन मतदान जरूर हो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चाहे आप जिसको मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूती तभी मिलेगी जब आप मतदान करेंगे। लोकतंत्र की विजय हो और लोकतंत्र मजबूत रहे, इन्हीं मनोकामना मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।